भारती और मैं आपके साथ ज्योति मिश्रा। पीलीभीत के नगर पंचायत न्यूरिया हुसैनपुर में एक विद्यालय काफी सुर्खियों में है। दरअसल आरोप है कि पिछले कई वर्षों से केके मेमोरियल इंटर कॉलेज के नाम से विद्यालय 10वीं की मान्यता पर 12वीं तक की कक्षाएं संचालित कर रहा है, जिसके प्रबंध तंत्र ने लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से अपने विद्यालय के मेन गेट पर इंटरमीडिएट तक का बोर्ड लगा रखा है, जहां वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि केके मेमोरियल विद्यालय की मान्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड से हाई स्कूल तक की है, जबकि विद्यालय में 11वीं और 12वीं की नियमित कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। वहीं मामला तब सुर्खियों में आया जब स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा ने परीक्षा देने के बाद अपनी मार्कशीट मांगी तो स्कूल प्रबंधक छात्र ने टाल मटोल कर उसे गुमराह कर दिया। इतना ही नहीं, मामले ने तूल पकड़ा और छात्रा के पिता ने जानकारी ली तो पता चला कि विद्यालय की मान्यता 10वीं तक ही है। वहीं आरोप है कि जब इसकी शिकायत छात्रा के पिता ने विद्यालय प्रबंध तंत्र से की तो उन्हें धमकाया गया, जिसके बाद छात्रा अपने पिता के साथ जिलाधिकारी के पास पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। मेरे साथ ये हुआ, मैं केके मेमोरियल इंटर कॉलेज में पढ़ाई करती थी 4 साल से, 9th क्लास से। मैंने वहाँ से 9th किया, फिर हाई स्कूल किया। उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ईयर में हुआ। मुझसे बोर्ड फीस भी ली गई और सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो भी मंगाए गए। अब जब इंटर का टाइम आया, वहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ तो पता चला कि मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो इंटर में नहीं फर्स्ट ईयर में हुआ है। मुझसे फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम भी दिलवाया, पूरी पढ़ाई भी साल मतलब कराई मुझसे, और इंटर में आने के बाद मुझसे पढ़ाई भी कराई, कोचिंग वगैरह भी मैं पढ़ रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया। अभी जल्दी में 2-3 दिन पहले मुझे पता चला कि मेरा इंटर होगा ही नहीं, मतलब मुझे बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ईयर में हुआ, इंटर में नहीं हुआ। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने कॉलेज में कंफर्म किया सबसे, तो मतलब जो एमडी हमारे, उन्होंने मुझे बताया कि जो भी तुमसे कर मिले कर लो, और फिलहाल तुम्हारा इंटर होगा नहीं, तुम्हें फर्स्ट ईयर फिर से करना पड़ेगा। उन्होंने एक मतलब हिसाब से मुझे धमकी सी दी कि तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाओ। करीम है मेरी पुत्री मुस्कान, जिसका एडमिशन केके मेमोरियल में था। पिछले 9 से मतलब जो है पढ़ रही थी और हाई स्कूल भी पास किया। जब फर्स्ट ईयर का नंबर आया तो रजिस्ट्रेशन फीस भी भरी और क्या नाम ने कहा आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके पेपर भी दिलवाए और फीस भी सारी ली। उसके बाद में इंटर का नंबर जब आया तो उसका भी मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराया, फीस ली। जब उसका कंफर्म किया कि मतलब जब फर्स्ट ईयर की मार्कशीट मांगी तो मार्कशीट वहाँ थी नहीं, इसलिए क्या नाम लेने पता लगा कि रजिस्ट्रेशन कराई नहीं था। और जब इंटर के लिए कहा तो कहा बोले फिर से ही फर्स्ट ईयर पढ़ना पड़ेगा। पीलीभीत पूरनपुर NH30 गुरु कृपा राइस मिल के पास उस समय एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जब 2 बाइक सवार अपने घर से पूरनपुर की ओर जा रहे थे। तभी गुरु कृपा राइस मिल के पास तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक की जोरदार टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए पूरनपुर CHC में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे तुरंत इलाज करते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शाहजहांपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंडा में वाहन क्लीनर के पद पर कार्यरत एक कर्मचारी से CMO कार्यालय में कार्यरत लिपिक ने वाहन चालक के पद पर पदोन्नति करने के लिए पीड़ित से 50,000 की रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित का आरोप है पीड़ित का साक्षात्कार की क्रमांक संख्या 4 पर होने के चलते उसका साक्षात्कार निरस्त कर उसे ऊपर की क्रम की संख्या वाले लोगों को पदोन्नति कर दिया गया। वहीं पीड़ित क्लीनर ने बताया कि वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंडा में स्वास्थ्य विभाग के वाहन क्लीनर के पद पर कार्यरत है और उसकी पदोन्नति ये कहकर रोक दी गई कि वो गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाता और कई खामियां दिखाकर उसका साक्षात्कार निरस्त कर दिया गया। वहीं पीड़ित ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कई संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। ये चतुर्थ श्रेणी से वाहन चालक के पद पर पदोन्नति होनी थी, उसमें मेरा नाम नंबर 1 पे था। तो उसमें सीमा ऑफिस में बड़े बाबू हैं अवधेश बाबू जी, उन्होंने कुछ पैसे की मांग की थी कि पैसा दे दो तो उसमें करवा देंगे। तो मैं छोटा कर्मचारी हूँ, मैं पैसा नहीं देने से मैंने मना कर दिया। इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया उसमें। ये अपनी मनमानी करते हैं, कम से कम 25 साल से तो मैं जानता हूँ कि एक ही सीमा ऑफिस में यहीं पर हैं ये। जो पैसे दे देता है उसका ये काम करवाते हैं, जो पैसे नहीं देता है उसका काम नहीं करवाते हैं। उनके आरोप मनगढ़ंत हैं, वो मुझसे भी कह रहे थे, मैंने उनको बताया। सारे ड्राइवर और संतुष्ट हैं। बाकायदा इसकी एक टीम बनी हुई थी जिसमें हमारे 2 डॉक्टर थे, ठीक है, एक हमारे
ये रामकिशोर जिला प्रशासनिक अधिकारी थे और श्री नरेंद्र यादव संभागीय निरीक्षक उप संभागीय परिवहन कार्यालय शाहजहाँपुर। इन सब के द्वारा कम से कम 5-6-8 किलोमीटर गाड़ी चलवा के देखी गई और संभागीय निरीक्षक ने इस चीज़ को देखा कि वो गाड़ी ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। तो ये निर्णय सर्वसम्मत से कमेटी का था कि इनको रखना अभी ठीक नहीं है और बाकी जो वरीयता क्रम में नेक्स्ट उसके आ रहा था 3 के बाद चौथा, उससे चलवाई गई गाड़ी तो उसने चला लिया। इस तरह से 3 की हमें वहाँ से ऊपर से स्वीकृति मिली थी तो 3 का हमने चयन किया। बिजनौर के चांदपुर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक शशि भूषण शर्मा को समस्त कोतवाली स्टाफ ने भावभीनी विदाई दी। आपको बता दें कि उप निरीक्षक शशि भूषण शर्मा मूल निवासी जिला शामली ग्राम पुरुष माफी नियाना के रहने वाले हैं और वो पुलिस विभाग में 1982 में भर्ती हुए थे, जहां उन्होंने चांदपुर कोतवाली में 28 दिसंबर 2021 को अपनी सेवा प्रदान की और 31 अगस्त 2022 को उनकी सेवा समाप्त हो गई, जहां उन्होंने लगभग चांदपुर क्षेत्र की जनता को अपने 8 महीने के समय में अपना पूरा योगदान दिया और अपने विभाग से एक ही अलग पहचान बनाई। वहीं उनके विदाई समारोह में कोतवाली प्रभारी सतीश कुमार राय, क्राइम प्रभारी अत्ता मोहम्मद, कस्बा इंचार्ज राजीव शर्मा, अमित राठी, विनोद कुमार, उदयवीर सिंह और नगर के गणमान्य व्यक्ति के साथ सभी पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। अनुभव यही है, अपने विभाग में रहते हुए मैंने जो है सबसे बड़ी उपलब्धि ये पाई है कि सबसे स्वच्छ छवि से जा रहा हूँ। नंबर 1, अभी जो साथ में बच्चे हैं हमारे जो अब आगे भविष्य में, इनको भी यही सिखलाया कि भैया अपनी ईमानदारी से कार्य करो, अपनी ड्यूटी के प्रति कोई लापरवाही ना हो। और हमारे इंस्पेक्टर दोनों ही और चौकी कस्बा इंचार्ज उप निरीक्षक बहुत बड़ी मेहनत से कार्य कर रहे हैं चांदपुर में। कोई शिकायत करने लगे तो वो तो अलग की बात है, लेकिन बहुत बढ़िया कार्य चल रहा है चांदपुर में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए अमर भारत।